रहस्य के किनारे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप पृथ्वी के किनारे तक पहुंच सकते हैं, कदम उठा सकते हैं और अंतरिक्ष में तैर सकते हैं? एक किनारे वाले पृथ्वी की अवधारणा ने सदियों से मानव कल्पना को प्रभावित किया है। इस पर आकर्षण ने न केवल अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों को जन्म दिया है, बल्कि बहादुर खोजकर्ताओं को अज्ञात में उद्यम करने के लिए प्रेरित किया है, जो झांत दुनिया की सीमाओं को धक्का दे रहा है। फ्लैट पृथ्वी सिद्धांतों से अन्वेषण की उम्र के दौरान साहसी यात्राओं के लिए, इस खोज ने हमारे इतिहास को आकार दिया है। यह पता चला है कि इस प्रश्न के मुकाबले ज्यादा दिलचस्प जवाब है। प्राचीन काल में नक्शे से अलग हो गया। लोगों का मानना था कि दुनिया सपाट थी और अज्ञात खतरों से घिरा हुआ। एक युग में रहने की कल्पना करो, जहां दुनिया की सीमाएं सिर्फ अनियंत्रित नहीं थीं, लेकिन खतरों से भरे हुए सोचा था। प्राचीन सभ्यताओं, विशेष रूप से यूनानियों ने इस विश्वास को पकड़ लिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में एक विशाल डिस्क जैसी सुविधा थी। यह अवधारणा उनके ब्रह्मांड विज्ञान में सिर्फ एक मामूली फुटनोट नहीं थी। यह आकार दिया गया कि वे उनके आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते थे। इन समय के नक्शे केवल नेविगेशनल टूल नहीं थे, लेकिन जटिल डिजाइन और सावधानी परीक्षात्मक कहानियों से भरे कला और कल्पना के काम थे। वे अक्सर किनारों पर यहाँ ड्रैगन जैसे अशुभ शिलालेखों को दिखाते हैं, जो उन लोगों को एक चेतावनी देते हैं जो झांत पानी से परे उद्यम करने की हिम्मत कर सकते हैं। ये मानचित्र एक समय को दर्शाते हैं जब अज्ञात केवल मानचित्र पर एक जगह नहीं थी, बल्कि राक्षसों, रहस्यवादी द्वीपों और अंतहीन झरनों का एक दायरा। ए20 में कैस्केडिंग इन्योलोसोफर्स और युग के विद्वानों ने दुनिया की प्रकृति पर बहस की, जबकि कुछ मिथिक व्याख्याओं के लिए चिपकते हैं। अन्य, पाइथागोरस और बाद में अरिस्टोटल की तरह, फ्लैट पृथ्वी सिद्धांत को चुनौती देने लगे। उन्होंने चंद्र ग्रहण और बदलते नक्षत्रों को देखा, जो एक गोलाकार दुनिया में संकेतित संकेतों को एक साथ जोड़ते थे। इन बढ़ते संदेहों के बावजूद बहुमत फ्लैट पृथ्वी मॉडल के लिए चिपक गया। उनके विश्वव्यापी सचमुच उतना ही सीमित हो जैसे क्षितिज के रूप में व्यापार करने के लिए। यह अज्ञानता नहीं थी, लेकिन विशाल अज्ञात का गहरा भय जो उनके विचारों को नियंत्रित करता था। लेकिन जिज्ञासा में वृद्धि हुई, इसलिए हमारी दुनिया के बारे में और जानने के लिए साहस भी किया। वास्तविकता को चक्कर लगाना एक गोलाकार पृथ्वी का विचार प्राचीन ग्रीस के साहसी और दार्शनिकों के साथ आकार लेना शुरू कर दिया। लंबे समय से पहले हमारे पास अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए तकनीक थी, स्थान या उपग्रह ग्रह की कक्षा में। ये प्राचीन विचारक हमारे ग्रह के सच्चे रूप की पहेली को एक साथ जोड़ रहे थे। एक गोलाकार पृथ्वी के सबसे शुरुआती समर्थकों में से एक, पाइथागोरस था, जो 6ठी शताब्दी के बीसी के आसपास था, ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी उनके आधार पर गोल थी। चंद्रमा के अवलोकन। उन्होंने देखा कि एक चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी ने चंद्रमा पर एक गोल छाया डाली। इस सरल लेकिन गहन अवलोकन ने सुझाव दिया कि पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क नहीं थी, बल्कि एक गोलाकार। फॉलोइंग पाइथागोरस, दार्शनिक अरिस्टोटल 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गोलाकार पृथ्वी के लिए अपने स्वयं के सेट के साथ तर्क को और बढ़ा दिया। अरिस्टोटल ने नोट किया कि दक्षिण में जाने वाले यात्रियों ने दक्षिणी नक्षत्र क्षितिज से अधिक वृद्धि की, एक ऐसी घटना जो केवल घुमावदार सतह पर हो सकती थी। इसके अलावा उन्होंने देखा कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया एक चंद्र ग्रहण के दौरान हमेशा गोल था, जो दृढ़ता से क्षेत्र मॉडल का समर्थन करता था। ये अवलोकन महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने एक सतत और अवलोकन की घटना प्रदान की थी, जिसे परीक्षण किया जा सकता था और दूसरों द्वारा सत्यापित किया जा सकता था, और यह भी तर्क दिया कि पृथ्वी क्षितिज पर दिखाई देने के तरीके के कारण पृथ्वी एक क्षेत्र होना चाहिए। उन्होंने देखा कि जहाजों को केवल दृष्टि से बाहर निकलता है क्योंकि वे दूर जाते हैं, लेकिन इसके बजाय सिंक लगते हैं। हुल पहले गायब होकर और मस्तूल आखिरी गायब हो जाते हैं। यह केवल समझ में आएगा अगर वे एक घुमावदार सतह के चारों ओर उतर रहे थे, एक गोल पृथ्वी की सतह। इन विचारों ने अन्वेषण के एक युग के लिए मंच स्थापित किया, जो नाटकीय रूप से दुनिया की हमारी समझ को फिर से खोल देगा। इन प्राचीन दार्शनिकों द्वारा रखी गई आधारभूत कार्य ने न केवल वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा दिया, बल्कि दुनिया को अन्वेषण की उम्र के लिए भी तैयार किया, जो अंततः दुनिया की पूरी तरह से मैप करेगा। यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक फ्लैट पृथ्वी की मिथक को किसी भी किनारों के साथ एक ग्रह की समझ में बदलकर केवल एक अंतहीन क्षितिज
खोज की उम्र के समय की खोज की उम्र के समय तक नाविक फ्लैट पृथ्वी की मिथक को चुनौती देने के लिए तैयार थे। यह उल्लेखनीय युग 17वीं शताब्दी तक 15वीं तक फैले हुए नए मार्गों और क्षेत्रों के लिए एक उत्साही खोज द्वारा चिह्नित किया गया था, धन, मसालों और अज्ञात भूमि के आकर्षण से प्रेरित। इस अवधि के सबसे प्रतिष्ठित आंकड़े क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इतालवी खोजकर्ता थे जिनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें एशिया के धन के लिए पश्चिमी मार्ग की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। 1492 के तहत स्पेन का ध्वज कोलंबस सेट अटलांटिक, एक विशाल और रहस्यमय महासागर में सिलाई की कि कई लोगों को अपने किनारे पर राक्षसी प्राणियों और अंतहीन झरने शामिल थे। नई दुनिया में अंततः लैंडिंग, हालांकि एशिया का मार्ग नहीं, उन्होंने एक खेला दुनिया की यूरोपीय समझ का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका। यह फर्डिनेंड मैगेलन का अभियान था जिसने फ्लैट पृथ्वी सिद्धांत के खिलाफ सबसे आकर्षक सबूत दिए थे। 1519 मैगेलन ने पहली परिधि बनने के लिए शुरुआत की, क्या होगी पृथ्वी। 5 जहाजों के बेड़े को बदलते हुए उन्होंने अनचाहे पानी में प्रवेश किया, जो हम अब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर मैगेलन की जलडमरूमन को बुलाते हैं। यह खतरनाक यात्रा चुनौतियों से, विलेन के हिंसक तूफानों तक की चुनौतियों से भरा हुआ था और अकल्पनीय कठिनाई। ट्रैगली मैगेलन खुद को यात्रा को पूरा करने के लिए नहीं जीते थे, फिलीपींस में युद्ध में गिरते थे, लेकिन जुआन सेबेस्टियन एल्कानो के आदेश के तहत उनके बेड़े ने पश्चिम विनिन 1520 को जारी रखा। उन्होंने निर्धारित करने के 3 साल बाद शेष चालक दल ने विक्टोरिया, एकमात्र जीवित जहाज पर स्पेन लौट आई। उन्होंने अकल्पनीय हासिल किया। दुनिया भर में सभी तरह से नौकायन न केवल पृथ्वी का दौर था, बल्कि यह पूरी तरह से था नौगम्य। ये साहसी यात्रा न केवल भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करती है, बल्कि पृथ्वी को एक क्षेत्र के रूप में भी पुष्टि करती है। प्रभाव गहन, व्यापार, नेविगेशन और यहां तक कि दुनिया की वैज्ञानिक समझ भी थे। यह अज्ञात किनारों से डरने से एक विशाल बदलाव था, सीमा के बिना एक ग्लोब को गले लगाने के लिए। अंतरिक्ष अन्वेषण के आगमन के साथ आधुनिक दृष्टिकोण, पृथ्वी के हमारे विचार नाटकीय रूप से बदल गए हैं। ब्रह्मांड में छलांग ने न केवल हमारे क्षितिज का विस्तार किया, बल्कि मूल रूप से हमारे घर ग्रह की हमारी समझ को फिर से तैयार किया। रॉकेट और उपग्रहों की उम्र से पहले पृथ्वी का आकार दार्शनिक बहस और वैज्ञानिक जांच का विषय था। हालांकि अंतरिक्ष युग की शुरुआत ने इसे अपरिवर्तनीय सबूत के साथ लाया। उपग्रहों का शुभारंभ और पृथ्वी के वायुमंडल की सीमाओं से परे अंतरिक्ष यात्री की यात्रा ने एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जो एक बार अकल्पनीय था। पहली बार मानवता पृथ्वी पर दिखाई दे सकती है, इसे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तैरते हुए एक अकेले क्षेत्र के रूप में देख सकती है। यह सुविधाजनक बिंदु यह समझने में महत्वपूर्ण था कि हमारा ग्रह वास्तव में दौर है। इस खोज में सबसे गहन क्षणों में से एक अपोलो मिशन के साथ आया था। जब अपोलो 8 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में थे, उन्होंने एक ऐसी छवि पर कब्जा कर लिया जो हमेशा हमारे दुनिया को देखने के तरीके को बदल देगा। यह छवि, जिसे ब्लू मार्बल के नाम से जाना जाता है, 1972 में लिया गया था। यह पृथ्वी को पूरी तरह से दिखाता है। एक जीवंत नीला ऑर्ब सफेद बादलों के साथ घूमता है, पिच ब्लैक स्पेस में तैरता है। यह प्रतिष्ठित फोटोट हमारे ग्रह की एकता और नाजुकता का प्रतीक बन गया। मोरोवर, उपग्रह इमेजरी की निरंतर धारा ने पृथ्वी की इस छवि को मजबूत किया है। मौसम उपग्रहों से, जो नेविगेशन उपग्रहों के लिए जलवायु पैटर्न की निगरानी करते हैं, जो हमारे इलाकों को मानचित्र करते हैं, प्रत्येक एक गोल इकाई के रूप में पृथ्वी की हमारी समझ में एक और परत जोड़ता है। ये टूल यात्रियों को मार्गदर्शन करने के लिए तूफान की भविष्यवाणी करने से हमारे दैनिक जीवन के लिए इतने अभिन्न अंग हो गए हैं कि पृथ्वी का वास्तविक आकार अब रोजमर्रा के ज्ञान का एक निर्विवाद पहलू है। अंतरिक्ष से छवियों ने हमारे ग्रह के आकार के बारे में किसी भी संदेह को हटा दिया है। आधुनिक तकनीक के लेंस के माध्यम से पृथ्वी खुद को किनार के साथ विमान के रूप में नहीं गिरती है, लेकिन एक पूर्ण और परिपूर्ण क्षेत्र के रूप में अंतरिक्ष की विशालता में एक नीला संगमरमर, ब्रह्मांड में हमारे द्वीप घर। अध्याय 6, वैज्ञानिक सर्वसम्मति भूगर्भता, पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और रोटेशन गतिशीलता को मापने और समझने का विज्ञान इस समझ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूगर्भिक अविश्वसनीय परिशुद्धता के साथ पृथ्वी के आकार को निर्धारित करने के लिए उपग्रह डेटा, ग्राउंड आधारित माप और जटिल गणनाओं का उपयोग करते हैं।
इन मापों से पता चला है कि पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभार करती है, जिससे व्यास को ध्रुव से मापा व्यास से थोड़ा बड़ा होता है। भौतिकी गुरुत्वाकर्षण के नियमों के माध्यम से पृथ्वी के आकार की भी पुष्टि करती है। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के कानून के अनुसार एक गोलाकार द्रव्यमान एकमात्र आकार है जो सतह पर सभी दिशाओं में एक सतत गुरुत्वाकर्षण खींच बना सकता है। यह एक समान गुरुत्वाकर्षण वह है जो हमारे महासागरों को बहती है और हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष में भागने से बचाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध कैवेंडिश प्रयोग जैसे प्रयोग जो जनता के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को मापते हैं, और फौकल्ट पेंडुलम जो पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाता है, जो अनुभवहीन सबूत प्रदान करता है, जो पृथ्वी के गोलाकार मॉडल का समर्थन करता है। सार: हमारा ग्रह एक आभारी गोलाकार है, एक क्षेत्र जो पोल्स पर थोड़ा छपटा है और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है, जो अपने घूर्णन से आकार दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के कानून, अध्याय 7। निष्कर्ष: कोई बढ़त नहीं, केवल क्षितिज इतनी धरती पर है जहां सब कुछ बंद हो जाता है। जैसा कि हमने फ्लैट दुनिया के प्राचीन मिथकों और आधुनिक विज्ञान की गहन अंतर्दृष्टि के लिए भयानक अवसादों से यात्रा की है, हमने एक सच्चाई को लंबे समय तक खड़ा कर दिया है। खोज और परिधि: खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की उम्र के माध्यम से समान रूप से हमें दिखाया गया है कि पृथ्वी वास्तव में एक गोलाकार है, अंत के बिना निरंतर विस्तार। एज का विचार अज्ञात के लिए एक रूपक